हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम 4 व 5 सितंबर 2025 का मध्य प्रदेश के संदर्भ में करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, हमारे प्रसिद्ध शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 सितंबर 1888, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। 5 सितंबर 1888 में इनका क्या होता है दोस्तों? जन्म होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है, इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 5 सितंबर 1888 में। और 5 सितंबर को इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, है ना। और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। और इनकी मृत्यु होती है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1975 को इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लो। यह जो है दोस्तों, हमारे देश में पहले अगर कोई उपराष्ट्रपति रहे हैं तो यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है हमारे देश के पहले क्या रहे हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति रहे हैं। लगभग कब से कब तक? 1952 से लेकर 1962 तक यह जो है अपने पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर ये रहे हैं। ठीक है, और इसके पश्चात दोस्तों 1962 से लेके फिर 67 तक ये क्या रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये बात भी थोड़ी सी आप जान लीजिएगा। और इनके कृत्यों के कारण दोस्तों 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और सोवियत संघ जो है, रूस जो है वर्तमान में, वहाँ के ये क्या रहे दोस्तों? राजदूत भी रहे हैं। तो इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इनके बारे में एक कहावत इन्होंने जो बोली है, इनका एक कोड था दोस्तों शिक्षा को लेकर, शिक्षक को लेकर, कि शिक्षक वह नहीं है जो अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जो तथ्य रहते हैं इनको ठूस ठूस कर समझाता हो, बल्कि शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से उन विद्यार्थियों को क्या करे दोस्तों? तैयार करे। तो ये इनका एक अपना विचार था और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। और इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, बात करें यदि हम शिक्षक की, तो शिक्षक वो नहीं जो आपको केवल पढ़ा रहा है। शिक्षक वो जो आपके जीवन के हर पद पर आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है। शिक्षक के रूप में आपके प्रथम शिक्षक आपके माँ बाप भी हैं। माता पिता स्वयं जो है, पहले हमें अपने तो प्रथम गुरु तो वही है दोस्तों, प्रथम शिक्षा देने वाले तो वही है। खाना खिलाना हमें सिखाया है, पहनना, उड़ना, बैठना, बोलना, सारी चीजें हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। तो प्रथम शिक्षक तो वो हुए। उसके पश्चात जीवन की जो है, आगे आगे जो है उम्र बढ़ती जाती है, और हर मोड़ पर हमें एक शिक्षक के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, है ना, कोई हमारा अच्छा मित्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, है ना, इस प्रकार से जो है हमें समय समय पर फिर से जो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, वो हमें अपने जीवन में सिखाते हैं। वह सभी हमारे शिक्षक के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप जानते ही हो। और इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न। और ये है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो है, यह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन पे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और इसमें मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक सम्मानित है दोस्तों? तो इसमें मध्य प्रदेश के कितने? 2 शिक्षक सम्मानित हैं। एक है दोस्तों शीला पटेल। ठीक है, और ये शीला पटेल जो है, ये कहाँ से संबंधित है? ये दमोह से संबंधित है। और एक है दोस्तों भेरूलाल जी। ठीक है, भेरूलाल जी ओसरा। ठीक है, और भेरूलाल जी ओसरा जो है, ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये है आगर मालवा में। ठीक है, आगर मालवा जो है यहाँ से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा एक और देख लीजिएगा कोर्स के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को यदि आप टारगेट कर रहे हो, तो 2026 की प्रीलिम्स जो है मात्र आपको दोस्तों 999 999 में प्रोवाइड की जा रही है। इसमें 10 यूनिट्स के नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप यूनिट 10, ठीक है, केवल आप यूनिट 10 कंप्लीट करना चाहते हो, यूनिट 2 कंप्लीट करना चाहते हो, यूनिट 6 कंप्लीट करना चाहते हो, इसके अतिरिक्त दोस्तों यूनिट 1 कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये सारी यूनिट्स जो है
मैं आपको मात्र 149 में कंप्लीट करवाऊंगा। पर यूनिट आपको मात्र 149 में प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे संस्थान द्वारा, जो न्यूनतम फीस है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त आपको इसमें पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इन सारी यूनिट्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी की यूनिट्स है वो हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, एफएसओ की भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा दोस्तों। मात्र 149 में एफएसओ का जो है टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, और 999 में ऑफलाइन मोड में। अब इसमें दोस्तों आपको 54 टेस्ट जो है टोटल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो ये भी एक बार आप हमारी ओमकार इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न से। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, धार जिले में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो गए। दोस्तों देश में 7 से 8 हमारे पीएम मित्र पार्क जो स्थापित किए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश में जो धार जिला है वहां पर पहला जो है यहाँ पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है दोस्तों, कल यानी बुधवार के दिन जो है एक इंटरएक्टिव सेशन हुआ, और इस इंटरएक्टिव सेशन में बहुत सारे कंपनियों ने इसमें लगभग 15 कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर निवेश करने के लिए अपनी बात रखी है। और इनके माध्यम से कितना दोस्तों, 12,508 करोड़ रुपए का क्या यहाँ पर हमें निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानो दोस्तों। पीएम मेगा पार्क, देखो पहले तो आपसे इसका सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है पीएम मित्र पार्क का। ठीक है, देखो पीएम तो प्रधानमंत्री हो ही गया है, एम से आ जाएगा दोस्तों मेगा। ठीक है, आई से आ जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। ठीक है, टी से आ जाएगा दोस्तों टेक्सटाइल, है ना। आर से आ जाएगा दोस्तों रीजन, और ए से आ जाएगा अपेरल। ठीक है, अब थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा दोस्तों, आपको इस टेक्सटाइल को ध्यान रखना है। जितने भी हमारे मित्र पार्क जो है इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, टेक्सटाइल क्षेत्र में आगे अच्छे से अच्छे क्या है दोस्तों, उद्योग का निर्माण करना, और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को क्या करना दोस्तों, हब बनाना। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखकर इसको प्रारंभ किया जा रहा है। और यह जो है पीएम मित्र पार्क जो है यह 5F की अवधारणा पर काम करेगा। ठीक है, 5F क्या है दोस्तों, इसको भी जानो। देखो एप से हो जाएगा पहला वाला जो है ये फार्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। दूसरा एप हो जाएगा दोस्तों फाइबर। ठीक है, फाइबर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका फैक्ट्री। ठीक है, चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका फैशन, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपका फॉरेन। अब थोड़ा सा इस कहानी को अच्छे से समझना। फार्म मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है किसान जो है इनसे क्या है, कॉटन जो है मंगवाया जाएगा। मतलब किसानों को भी अब कॉटन उत्पादित करने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, जिससे किसान क्या है कॉटन का उत्पादन करेंगे, और अच्छा दाम मिलेंगे तो किसान भी इसका उत्पादन करेगा इसे ही। ठीक है, तो पहले जो फार्म है यहाँ पर हम क्या लाएंगे, सबसे पहले कॉटन लाएंगे। किसके माध्यम से लाएंगे, किसानों के माध्यम से लाएंगे। फिर दोस्तों फाइबर, फाइबर मतलब होता है दोस्तों रेशा। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर कॉटन है, इस कॉटन से हमने क्या बनाया दोस्तों, रेशा बनाया। आपने क्या बना लिया, एक धागा बना लिया। अब इस धागे को दोस्तों क्या करना, इस धागे को हमें पहुंचाना है कहाँ पर, फैक्ट्री में। अब इस धागे के माध्यम से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, फिर कपड़े बना लेंगे। अब हमने उन रेशों से, उन धागों से हमने क्या बना लिए दोस्तों, फैक्ट्री में लाकर कपड़े बना लिए। फिर फैक्ट्री में कपड़े लाने के पश्चात हमें उन फैक्ट्री में लाए हुए कपड़ों को क्या करना है दोस्तों, डिजाइन करना है, अच्छे से उनको फैशन से निर्मित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एप से फैशन हो जाएगा। फिर कंप्लीट हमारा कपड़ा बन गया है। इसके पश्चात हमें कहाँ तक पहुंचाना है, उसको विदेशों तक पहुंचाना है। तो इस 5F की रणनीति पर हमारा मेगा वाला जो पीएम मित्र पार्क जो है ये क्या करेगा दोस्तों, कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और देश में पहली बार जो है अगर कहाँ निर्मित किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश के धार जिले में निर्मित किया जा रहा है। और धार में भी कहाँ पर दोस्तों, बदनावर। ठीक है, धार में एक स्थान है, तहसील है दोस्तों बदनावर, यहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। और हाल ही में इसमें 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, एमपीसीए के इतिहास में इस बार जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं महानारायण
सिंधिया, ठीक है। महान आर्यन, देखो ये महान आर्यनम, ठीक है। और महान आर्यनम जो है ये क्या बने दोस्तों, एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष बने। देखो अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, यहाँ पर जो एमपीसीए दोस्तों ये है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो मध्य प्रदेश में क्रिकेट का क्या करता है दोस्तों, संचालन करता है। जैसे हाल ही में महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, तो मध्य प्रदेश में ये एमपीसीए क्या करेगा, उन खेलों को अच्छे से संचालित होने की जिम्मेदारी उठाएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के होलकर स्टेडियम में कितने दोस्तों, 5 मैच खेले जाएंगे इस बार महिला वर्ल्ड कप के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इनका आयोजन ही हमारा एमपीसीए करता है। एमपीसीए दोस्तों देखो मूल रूप से यदि हम होलकर स्टेडियम की अगर बात करें या होलकर खेल की अगर हम बात करें, तो ये 1940 से एक बोर्ड का गठन हुआ था, और एमपीसीए की स्थापना इसी के अनुरूप जो है 1956 में हुई थी, ठीक है। तो एमपीसीए की स्थापना 1956 में, और एक बोर्ड के रूप में होलकर एसोसिएशन जो है ये 1940 में अस्तित्व में आया था। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि महान आर्यनम जो है यह जो है तीसरी पीढ़ी है होलकर की। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, सिंधिया घराने की ये क्या है दोस्तों, तीसरी जनरेशन है। इससे पहले इनके पिताजी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पद पर रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी जो है माधवराव सिंधिया जो है वो भी उस समय जो है अपने समय में इस एमपीसीए के अध्यक्ष बने। तो ये तीसरी जनरेशन है इनकी जो इस पद पर आसीन हुई है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार जो है इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो दोस्तों कि अभी 9 अगस्त 2025 को 9 अगस्त 2025 को क्या है दोस्तों, इन पुरस्कारों की गई है घोषणा, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, अब ये घोषणा ऐसी की गई है कि इसमें 2024 के भी और 2025 के भी जो लता मंगेशकर पुरस्कार है यह वितरित किए जाएंगे, ठीक है। तो 2024 का किसे मिला है दोस्तों, तो 2024 का शंकर एहसान लॉय को मिला है, और ये क्या है दोस्तों, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, ठीक है, संगीत निर्देशक है। और 2025 का मिला है किसको दोस्तों, सोनू निगम को। और सोनू निगम क्या है दोस्तों, ये एक पार्श्व गायक है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये एक तो दोस्तों म्यूजिक क्षेत्र में, या जो हमारा संगीत निर्देशक जो है इस क्षेत्र में, दूसरा गायक के क्षेत्र में या पार्श्व गायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखना, ये इसके क्षेत्र हो गए, दोनों हमने यहाँ पर देखे। प्लस दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1984 में। ये डेट ध्यान रखिएगा, पूछी गई है इससे पहले भी एग्जाम में। 1984 में जब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसकी राशि थी दोस्तों 2 लाख रुपए, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों, 5 लाख रुपए इसकी वर्तमान राशि कर दी गई है। तो ये बात आप यहाँ पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसके अतिरिक्त आपको क्या देखना है दोस्तों, यह जो है कहाँ से वितरित किया जाता है, तो कहाँ से वितरित किया जाएगा दोस्तों, इंदौर से। इंदौर से इसको वितरित किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो इसको दिया जाता है दोस्तों 28 सितंबर। 28 सितंबर को किनका जन्म हुआ था, लता जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त देखो ये तो सारी बातें हो ही गई दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डेट और बात ध्यान रखनी दोस्तों कि पहला जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार पहला किसे प्राप्त हुआ था, ये मिला था दोस्तों नौशाद जी को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी तो इस पुरस्कार से संबंधित बात हो गई। अब इसी बात को अब थोड़ा सा लता मंगेशकर जी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों लता जी का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर को। 28 सितंबर को हुआ था इनका जन्म 1929 को, ठीक है। स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर इनका जो है जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछी जा सकती है 6 फरवरी 2022। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की 92 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है दोस्तों, निधन हो जाएगा, है ना। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको अच्छी समझ में आई। फिर दोस्तों थोड़ा और जानिए, 2001 में इन्हें क्या मिला है दोस्तों, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत रत्न इन्हें कब मिला है, 2001 में। तो इनके लिए इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
और इनका एक नाम है दोस्तों, इनको किस नाम से जाना जाता है? हेमा। ठीक है, प्रारंभिक नाम इनका क्या है दोस्तों? हेमा। हेमा नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इनके बारे में अपन ने सारी जानकारी अच्छे से देख ली है। ठीक है, कुछ 2025 में और भी पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय किशोर सम्मान निर्देशन के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है दोस्तों? संजय लीला बंसाली को। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायन के रूप में हमने देख ही लिया सोनू निगम को। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है दोस्तों 2025 किसे मिलेगा? पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे। ठीक है, ये एक संस्थान है और ये संस्थानों में भी दिया जाता है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है। और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान जो है लोकेंद्र सिंह राजपूत को, ये भोपाल से संबंधित है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान जो है दोस्तों वंदना मुकेश, ये इंग्लैंड से, ये जो बाहर जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं उन लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान जो है पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे को, जो श्रीलंका से संबंधित है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे, भोपाल से संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान किसे? विनोद बब्बर को दिया जा रहा है, तो दिल्ली से संबंधित। तो ये 2025 के लिए घोषित सम्मान है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, हाल ही में श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर किस स्थान पर स्थित शनि मंदिर में शनि लोक का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों, जैसे महाकाल लोक है, इसी तर्ज पर अभी हमारे जो दमोह है, दमोह नहीं से दोस्तों, मुरैना में स्थित एक स्थान है शनिचरा, इसको विकसित किया जाएगा दोस्तों 120 करोड़ की लागत से। ठीक है, और इसे धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखकर जो है इसे विकसित किया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, कहाँ पर? मुरैना में इसको विकसित किया जा रहा है महाकाल लोक की तर्ज पर। ठीक है, अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं हमारे कल के प्रश्नों पर। और सबसे पहला प्रश्न था हमारा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया है, सारे आयाम इसके, ये है इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको अच्छे से बताया था, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने जा रहा है। और इसमें किस रणनीति पर कार्य किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें रणनीति कौन सी? 5F रणनीति पर कार्य किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मंगलवार को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में किस वैदिक घड़ी को स्थापित किया जा रहा है? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली है, इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों 4 और 5, दोनों सितंबर जो है हमारे 4 और 5 सितंबर के करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है। कल मिलते हैं इसी समय पर हमारे इस अगली कक्षा में दोस्तों। तो ये हमारे बेचे से, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।